क्वेश्चन 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन 3 देशों की यात्रा पर हैं? ए. नाइजीरिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। बी. नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। सी. दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और गुयाना। डी. नाइजीरिया, केन्या और गुयाना। सही जवाब बी. नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। क्वेश्चन 2। नवंबर 2024 में हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? ए. समागी जन बालवेग्या (एसजेबी). बी. नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी). सी. न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट (एनडीएफ). डी. इलकाई तमिल अरासू कच्छी (आईटीएके). सही जवाब बी. नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी). क्वेश्चन 3। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री (सीएम) के रूप में किसे शपथ ली है? ए. उमर अब्दुल्ला। बी. महबूबा मुफ्ती। सी. फारूक अब्दुल्ला। डी. गुलाम नबी आज़ाद। सही जवाब ए. उमर अब्दुल्ला। क्वेश्चन 4। भारतीय नौसेना कब से तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगी? ए. 20 से 21 नवंबर। बी. 21 से 22 नवंबर। सी. 22 से 23 नवंबर। डी. 23 से 24 नवंबर। सही जवाब बी. 21 से 22 नवंबर। क्वेश्चन 5। विशाखापत्तनम में एनएसटीआई के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ए. जयंत चौधरी। बी. राहुल गांधी। सी. नरेंद्र मोदी। डी. अमित शाह। सही जवाब ए. जयंत चौधरी। क्वेश्चन 6। कौन 16 नवंबर से नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे? ए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सी. विदेश मंत्री एस जयशंकर। डी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सही जवाब ए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 7। हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर 7.10% कर ली है? ए. भारतीय स्टेट बैंक। बी. पंजाब नेशनल बैंक। सी. आईसीआईसीआई बैंक। डी. बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सही जवाब डी. बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन 8। डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? ए. सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। बी. वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार। सी. विकास पुरस्कार। डी. अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुरस्कार। सही जवाब ए. सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। क्वेश्चन 9। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस यूएस इंटेलिजेंस चीफ का डायरेक्टर बनाया है? ए. तुलसी गाबार्ड। बी. मार्को रूबियो। सी. विक्रम मिस्री। डी. अरविंदर सिंह साहनी। सही जवाब ए. तुलसी गाबार्ड। क्वेश्चन 10। मेघालय राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए. न्यायमूर्ति मनमोहन। बी. न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। सी. न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार। डी. न्यायमूर्ति सुरेश कैत। सही जवाब बी. न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। क्वेश्चन 11। ये पुरस्कार किस कारण से दिया जा रहा है? ए. वैश्विक नेतृत्व। बी. विकास में योगदान। सी. शिक्षा में योगदान। डी. स्वास्थ्य में योगदान। सही जवाब ए. वैश्विक नेतृत्व और बी. विकास में योगदान। क्वेश्चन 12।
किसने 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है? ए. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, बी. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. राज्यसभा अध्यक्ष। सही जवाब ए. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 13, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? ए. न्यायमूर्ति सूर्यकांत, बी. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, सी. न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, डी. न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। सही जवाब ए. न्यायमूर्ति सूर्यकांत। क्वेश्चन 14, कुमामोटो मास्टर्स जापान सुपर 500 प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में कौन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं? ए. पी. वी. सिंधु, बी. साइना नेहवाल, सी. किदाम्बी श्रीकांत, डी. श्रीकांत किदाम्बी। सही जवाब ए. पी. वी. सिंधु। क्वेश्चन 15, ब्रिटेन की किस लेखिका ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? ए. सामंथा हार्वे, बी. जे.एम. कूटजे, सी. अरुंधति रॉय, डी. सलमान रुश्दी। सही जवाब ए. सामंथा हार्वे। क्वेश्चन 16, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ए. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी. पर्यटन मंत्रालय। सही जवाब सी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन 17, भारत में कौन सा नया कानून लागू हुआ है जो भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित कर रहा है? ए. भारतीय न्याय संहिता BNS, बी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, सी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, डी. सभी उपरोक्त। सही जवाब डी. सभी उपरोक्त। क्वेश्चन 18, 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए. एस जयशंकर, बी. निर्मला सीतारमण, सी. एस. जयपाल रेड्डी, डी. हरदीप सिंह पुरी। सही जवाब ए. एस जयशंकर। क्वेश्चन 19, हाल ही में भारत में किस नए कानून को लागू किया गया है? ए. डिजिटल सुरक्षा कानून, बी. साइबर सुरक्षा कानून, सी. डेटा सुरक्षा कानून, डी. गोपनीयता सुरक्षा कानून। सही जवाब सी. डेटा सुरक्षा कानून। क्वेश्चन 20, भारत सरकार ने किस योजना के तहत आयुष्मान भारत कार्यक्रम को विस्तारित किया? ए. नेशनल हेल्थ मिशन, बी. आयुष्मान भारत योजना, सी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, डी. स्वास्थ्य सेवा योजना। सही जवाब बी. आयुष्मान भारत योजना। क्वेश्चन 21, नवंबर 2024 में भारत के किस राज्य में ग्लोबल इनोवेशन सम्मेलन आयोजित किया गया? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। सही जवाब बी. महाराष्ट्र।